आपका स्वागत करता हूं। और ये प्रोग्राम हम लोगों ने एक सम्मान समारोह, एक कैरियर काउंसलिंग टाइप का हमने रखा था, और इसमें हमारे साथ 2020 जो लास्ट पीएससी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे, फिर भी मैं परिचय कराऊं। आशुतोष देवांगन है मेरी तरफ, और आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में भी आपने देखा होगा इनको, क्लास में भी गाइडेंस कर रहे हैं। कुछ आप अभी यहाँ मेंस पढ़े हैं, पढ़ने वाले मेंस वाले हैं कुछ लोग, चलिए, और प्रीलिम्स वाले हैं कुछ लोग, प्रीलिम्स परीक्षा जो दे रहे हैं, कुछ लोग अभी मेंस दे रहे होंगे, अभी एग्ज़ाम शामिल हो रहे हैं जो लोग, वो कितने लोग हैं जो मेंस दे रहे हैं अभी? आप कल शाम को थी आप क्लास में, ठीक। और मेरे लेफ्ट साइड में सलील हैं, और इनके बारे में, इनको देखा है आपने यूट्यूब में कि कोचिंग में देखा है? यहाँ पर देखा है कहीं? नहीं, सलील को। तो इन लोग अपने बारे में बात करेंगे, अपने आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। तब तक मैं, जो हमारे सब सीनियर फैकल्टी है बिलासपुर से, जो कोर एक शुरुआत हुई थी आपके जन्म के बहुत पहले, आपके जन्म के बहुत पहले 1991 से, है ना? उसके पहले का कोई बंदा है क्या? एक आध कोई होगा। आपका जन्म सर 91 के पहले का है? कब? 82। हाँ, बस आप अकेले हैं यहाँ पर, बाकी सब 1991 में जब ये जर्नी शुरू हुई, और आज आप किस समय में हैं? आप 2022 में। और आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ और सन है वो 98, 99, 2000, 2001। कहाँ तक आ जाऊँ? 2 तक आ जाऊँ? 2 तक, 2002 तक आऊँ कि और नहीं? चलो 2000, हाथ उठाइए 2000 वाले। 99, चलिए 98, 97, बस अब उधर आगे नहीं जाऊंगा, समझ गया आपको मैं। तो जो हमारी जो फैकल्टी सीनियर बैठी है, उसमें जीएसटी कमिश्नर हैं, उसमें फूड में जॉइंट डायरेक्टर हैं, उसमें आपके बिलासपुर में जो बिलासपुर के हमारे साथी जो हैं मिस्टर प्रणव सिंह, वो एसडीएम रहे हैं, रायपुर तहसीलदार सर रहे हैं, अभी डायरेक्टेड स्पोर्ट्स में हैं सर। और नीरज दुबे सर जॉइंट कमिश्नर जीएसटी हैं, राजीव जायसवाल सर जॉइंट डायरेक्टर फूड हैं, और वो सब डीएसपी की नौकरी छोड़ के बैठे हैं वो लोग। योगेश्वर शुक्ला है जो कि एक्साइज की नौकरी छोड़ के अपना एक एनजीओ ग्रुप है, आप सब जानते हैं। अमी प्लीज इधर आए, जोरदार स्वागत करें सभी अमी का। मैडम कौन है? पिछले साल मिला हूं, आइए, आपको बताइए, आप लोग को प्लीज बैठी 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 अमी बैठी। तो वो बड़े सीनियर लोग हैं, बैठी प्लीज, बताइए आप, बैठी। तो आप लोग आशुतोष, अमी और सलील और मेधा से चर्चा करिएगा, तब तक मैं अपने सीनियर जो हैं उनको सबके साथ तैयारी के साथ आता हूं। आपके कुछ 4-5 प्रश्न हैं जो मैं जानता हूं पहले से कि क्या क्या आपके पास प्रश्न है, उनको मैं समझता हूं कि भाई प्रीलिम्स कैसे पढ़ें, मेंस कैसे पढ़ें, मेंस पहले पढ़ लेना चाहिए क्या, और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, हिंदी मीडियम में क्या होता है, पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स कौन सा बनाएं, कैसे बनाएं, ये कुछ मोटे मोटे सवाल सबके रहते हैं। तो आशुतोष है, अमी है, आपके सब सलील हैं और मेधा है, ये अभी 2020 पीएससी के टॉप मोस्ट पोस्ट में है ये लोग। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है। अगर कोई कहे कि भाई मेरे को सबको प्रीलिम्स पहले पढ़ लेना चाहिए, या कोई कहे कि मेंस परीक्षा पहले पढ़ लेना चाहिए,
तो सबकी रणनीति अलग है। मैंने नीर निधि को भी सुना है, बिलासपुर में आए थे एक बार कोचिंग में, तो उन्होंने बात की कि निबंध कैसे लिखना चाहिए, चर्चा हो रही थी हमारे नीर के साथ, और मेंस पहले देना चाहिए पढ़ के, पहले मतलब पढ़ना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए कि प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। तो ये बड़े प्रश्न घूमते रहते हैं बार 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 बार, और हमारा मन भी ना संतुष्ट नहीं होता है किसी के जवाब से भी, क्योंकि मन है वो, तो मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं कभी। आप टॉपर से पूछ लीजिए, वो बताएगा, तो कहीं और मन करेगा उससे भी पूछ लेते हैं, भाई चलो और किसी से पूछ लेते हैं। और आजकल तो फोटोकॉपी वाले भी बहुत गाइडेंस कर ही लेते हैं, इधर का नोट्स उधर का नोट्स बेचने में माहिर रहते हैं। तो ये ना नीर का नोट से करके बेच देंगे, आप पता लगा आप ले लीजिए उसको, पता होता है ना, होता है दिल्ली में तो बहुत, यहाँ भी होता होगा पता नहीं। तो अपने प्रश्नों के साथ, और चूंकि अमी और मेधा लास्ट आए हैं तो पहले अपने बारे में बात करेंगे, और एक बार जोरदार तालियों के साथ इनकी सफलता को बड़ा, क्योंकि याद रखिए जीवन में एक ही चीज काम करती है, वो काम क्या करती है, सफलता आपकी सफलता को प्रेरित करती है। तो ये सब सफल लोग हैं, ये सारे टॉप मोस्ट रैंकर लोग हैं। तो इस बार ये सेलेक्ट हुए हैं, अगली बार आप सेलेक्ट होकर बच्चों को गाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आशुतोष को माइक दे रहा हूं, तब तक आप अपनी बात कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, अमी से बात करा लीजिए और सलील से बात कर लीजिए, सभी से। और लक्ष्मण सर, प्रशांत सर, सब इधर ही आ जाइए, इधर बैठिए, आराम से तैयारी कर लीजिए, और फिर मैं 10 मिनट में सबको लेके आता हूँ, सीनियर फैकल्टी को अपनी, और अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे आज का। और बाकी जो भी मिलना हो, कोई प्रश्न हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा सबके पास है बिलासपुर में, हर स्टूडेंट के पास, जो अक्सर बंद ही मिलता है उन लोगों को, आपको भी दूंगा। हाँ, पता लगा रात को, पता लगा 12 बजे कुछ चिंता हुई तो आपने मेरे को प्रश्न कर दिया, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। 12 बजे तो रात को व्हाट्सएप में नहीं देख सकता कि देखूं, हाँ क्यों आशुतोष, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन फिर भी मुझे याद है कि मैंने सलील की कॉपी देखी, शायद मेरे ख्याल से आपने भेजी थी, और मेधा से तो मैं पर्सनली पिछली बार इंटरव्यू लेने आया था तो मिल पाया था, मेधा थी यहाँ पर, और अमी और आप लोग सब एक साथ, जायसवाल सर के साथ ग्रुप फोटो थी आप लोगों की। चलिए, तो फिर से इनको मेरी तरफ से बधाई, इनकी उज्जवल भविष्य की बधाई। मेरा निवेदन इनसे यही रहेगा कि जहां भी रहें, कोचिंग से जुड़े रहें या ना रहें, लेकिन अपने दायित्वों के साथ साथ बच्चों को निस्वार्थ गाइडेंस करें। जो सफलता आपको मिली है उसे शेयर करें। हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति कोचिंग की फीस ना दे पा रहा हो, उसको इससे वंचित ना करें कि वो फीस नहीं दे सकते तो हम गाइडेंस नहीं करेंगे। ये हमारा परम दायित्व है, हमारे कोचिंग का ये मोटो है कि यदि कोई पढ़ने में बहुत होशियार है और अगर उसे कोई दिक्कत है पढ़ने में, तो हम कभी पीछे नहीं हटते। हाँ, लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं है, फिर उसकी बात नहीं जमती, फिर कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, नहीं, आपको पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा। तो मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, आपको ऑल द बेस्ट। फिर मैं आता हूं और आप शुरू करिए, इधर आ जाइए, एक एक करके उधर बात करना, जैसा इच्छा आप। पहले एक बार परिचय करा लीजिए। मैं पहले अमीश सर और मेधा मैम को माइक देना चाहूँगा। वेलकम अनीता मैम, आइए आप। टॉपर मैडम अनीता मौजूद है हमेशा की तरह। क्या होता है देखिए, जो आपको बार बार कहूंगा मैं, सफलता से सफलता प्रेरित होती है और असफलता से असफलता ही प्रेरित होती है। अब कोई व्यक्ति आपको बताइए, छोटी सी बात कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जो पास नहीं हो रहा है कई सालों से, वो गाइड करेगा तो कैसा लगेगा अंदर आपको? अच्छा लगेगा। यही कर रहे हैं कोचिंग वाले। प्लीज बैठिए। मैं अगर अपना दिन का एक रूटीन सेट किया हूँ या करी हूँ, तो आप उसको फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, बिना किसी बहाने दिए या बिना किसी मजबूरियाँ जताए। हाँ, आप किसी से बहुत टायर्ड हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है बीच में, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आपने अगर अपने लिए कोई लक्ष्य तय किया है तो उसे पाने के लिए मतलब जितना कोशिश आप कर सकते हैं, 100 से 101 भले हो सकता है, लेकिन 99 नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। और मैं अभी देखती हूँ लोग बेसिक भूलते जा रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1-2 साल से पैटर्न थोड़ा सा, क्वेश्चन इधर से आए, क्वेश्चन उधर से आए, तो हम जो अपना बेसिक पढ़ रहे हैं उसे छोड़ दें और ये जो नया वाला क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उससे पढ़ लें। ऐसा नहीं होता। हर सक्सेसफुल, मेरे ख्याल से जितने भी बैठे, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, सब
ये बात से सब अग्री करेंगे कि ये कोई 6 महीने 2 महीने या 4 दिन का प्रोसेस नहीं है बीएससी सिलेक्ट होने के लिए ये सालों की मेहनत होती है हर कैंडिडेट की। हम बहुत सारे ऐसे दिन से हम भी गुजरे हैं कि जब ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं दूसरे तरीके से पढ़ लेती हूँ, मैं शॉर्टकट से चली जाती हूँ या क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेते हैं, पीएससी प्री तो पहले निकाल ले, मेंस के बारे में बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं चलता। पीएससी आपका एक बहुत ही प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजिक वे होना चाहिए पीएससी क्रैक करने के लिए, पीएससी की तरफ जाने के लिए। एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू वेलकम जया मनु मैम। शी इज ऑल्सो बीन सिलेक्टेड एंड मैम मेरे ख्याल से हर बार उन्होंने पीएससी देके शी इज अ प्रूफ कि जब आपका पीएससी एक बार कोई क्रैक करने का चीज नहीं है। शी कहती हूँ मैंने यहीं से सीखा है कि आप एक बुक लें, उसे 100% तैयार करें, कम से कम उससे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपके शॉर्ट होंगे। आप 10 बुक पढ़ लेते हैं और 10 बुक का एक क्वेश्चन भी आता है तो वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली बहुत पीछे कर देता है बहुत लोगों से, क्योंकि आज की डेट में पीएससी बहुत कॉम्पिटिटिव है और हर बंदा तैयारी पे लगा हुआ है, सब अपने तरीके से अपने अपने स्ट्रैटेजी से फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि मैं कैसे अपना कंसेप्ट क्लियर रखूँ, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है हम हमेशा सुनते हैं, अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग भी मजबूत नहीं होगी। तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखें। अगर कोई गाइड कर रहा है आपको, आपका टीचर जो इतने सालों से एक्सपीरियंस है और इतने सालों का रिजल्ट उन्होंने दिया हुआ है, तो उन पर ट्रस्ट करें। हमको ऐसा लगता है कि नहीं सर तो ऐसा बता रहे हैं, दूसरे कोचिंग में तो मेरे बैचमेट्स हैं या मेरे रूममेट्स हैं, उनको तो ऐसा बताया जा रहा है, उन लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है टेस्ट सीरीज में, मेरा स्कोर कम आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने जिनसे आप गाइडेंस लेने आए हैं उन पर ट्रस्ट करें, उनके हिसाब से चलें। और हाँ, जितना भी पढ़ें बहुत डेडिकेशन से पढ़ें। डेडिकेशन और कंटिन्यूस डेडिकेशन ही आपका सिलेक्शन का एकमात्र क्राइटेरिया है। जो भी पढ़ रहे हैं गाइडेंस के हिसाब से पढ़े, सिलेबस के हिसाब से पढ़े, बहुत ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पैटर्न हर साल चेंज होता है, लेकिन आप देखेंगे उसमें बेसिक्स वही रहते हैं। और हर साल मेरे ख्याल से लास्ट 2 इयर्स में तो इतने सारे फ्रेश लोग सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे कि उनका कौन सा ऐसा चीज। देखिए हर साल आप देते हैं, ऐसा हताश होने की बात नहीं, क्योंकि पीएससी कभी भी पीएससी का एक ईयर का जो पीएससी सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है वो खुद 1 साल से ज़्यादा का रहता है। तो आपको पीएससी के लिए ये माइंडसेट से आना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि मैं 2 हफ्ते या 2 महीने अच्छे से पढ़ी, मेरा प्री नहीं निकला तो मैंने सोच लिया कि नहीं पीएससी बहुत टफ है, 2 साल का उन्होंने 2 महीने कितने अच्छे से पढ़ाई की कि मेरे 2 महीने वेस्ट हो। ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर आपको बहुत हासिल करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करियर, उसके लिए आपको साल देने पड़ेंगे और वो साल फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिना क्वेश्चन के आपको जो हासिल करना है आप उसके पीछे पढ़िए, लगना पड़ता है पीएससी में, जो लिटरली जो हम वर्ड बोलते हैं ना, आपको लगना पड़ता है पीएससी। तो इतना डेडिकेशन पीएससी मांगता है और आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको अपने समय देना पड़ेगा और वो समय यकीन मानिए जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जब उस लिस्ट में आपका नाम होता है ना, तो मतलब पिछले 2 साल का आपका जो मेहनत लगता है ना, आपको लगता है कि आपको 2 साल तो कुछ नहीं फेस हो सकते हैं, क्योंकि हम सब एक्सपीरियंस करे हुए हैं यहाँ पे। सब यही बोलेंगे कि वो जो मोमेंट होता है जब आप रिजल्ट देखते हैं लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू और आपका उस लिस्ट में कहीं पे भी नाम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, अगर आप उस लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में आपका नाम है तो वो मोमेंट की जो खुशी है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। एंड आई मस्ट से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसके लिए प्रयास करें, उस मोमेंट की खुशी के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि वो सिर्फ आपका मोमेंट नहीं होता है, आप देखेंगे आपकी पूरी फैमिली का वो एक जॉइंट या शेयर्ड मोमेंट होगा। तो बहुत प्रयास करें, पढ़ें, बहुत पढ़ें। आपको क्वेश्चन बीच में आएंगे वो जेन्युइन है, आप कंसल्ट करिए अपने टीचर से, अपने मेंटर से, आस्क क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करें, लेकिन उस डाउट का अपने हिसाब से कोई एक आंसर लेके कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा या ये बहुत टफ है, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग वैसा कह रहे हैं कि पीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, उस डर से अगर आप छोड़ देंगे तो ये गलत बात है। तो इसलिए पढ़ें,
जितने एक्सक्यूजेस हैं अपने टीचर्स के सामने रखिए वो, और उस पर एनालाइज करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम की कमी है तो आप एनालाइज करें कि मेरे पास मैं पूरे 24 घंटे में करता क्या हूँ या करती क्या हूँ। क्या ये उतना ज़रूरी है जो मैं अभी 4 घंटे इन्वेस्ट कर रही हूँ मे बी आउटिंग के लिए, या मे बी इंटरनेट पे मैं जो 2 घंटा या 4 घंटा या 6 घंटे वेस्ट कर रही हूँ, वो क्या मेरे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए फेसबुक इंटरनेट जो है वो 2 साल बाद भी रहेगा, आपके सिलेक्शन के बाद भी वो वैसा ही रहेगा, और मेरे ख्याल से सिलेक्शन के बाद वो ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। तो इसलिए अपने सारे डाउट्स के साथ एंटर कीजिए एक डेडिकेशन के साथ कि मुझे पीएससी क्रैक करना है, आई वांट टू बी सिलेक्टेड, और जो बनना चाहते हैं उसको ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करें। और जो भी डाउट आता है कम्युनिकेशन रखें, हमेशा अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहें। कम्युनिकेशन गैप कई बार हमारा कॉन्फिडेंस हिला देता है, वो ना करें। पढ़ें, बेसिक से पढ़ें, जैसा वो बता रहे हैं वैसा पढ़ें और रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गारंटी नहीं होती कि आपने इस साल पढ़ा है बहुत अच्छे से तो आप इसी साल सिलेक्ट हो जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ऐसे लोगों के कंपटीशन में हैं जो हो सकता है आपसे ज़्यादा बेहतर मेहनत कर रहे हैं, यू नेवर नो, तो उसकी मेहनत शायद आपसे 1% ज़्यादा रह गई हो। तो जब भी आप रिपीट करें तो उससे पिछले बार के जोश से ज़्यादा जोश के साथ पढ़ें और डेडिकेशन के साथ रिपीट करें। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मेरे साथ बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने कहा कि हमेशा हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, उसी के ऊपर हमारी बिल्डिंग खड़ी हो। अगर ऊंची बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अभी इस बार में प्लीज से सब लोग थोड़ा सा डेविएट हो गए हैं, मन से थक गए हैं, हताश हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को फिर से याद रखना पड़ेगा, ऐसा ये पहली बार नहीं, इसके पिछले बार वाला जो प्री था, जो हमारा प्री था 2020, वो भी अपने समय तक का सबसे टफेस्ट, क्यों, ठीक है, उसमें भी पूरा पैटर्न चेंज कर दिया था। हालांकि इससे थोड़ा सा कम टफ था, लेकिन फिर भी अपने जमाने का सबसे टफेस्ट एग्जाम था, फिर भी उसमें लोग सेलेक्ट हुए। अगर आप अपने में मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप डेविएट हो जाए, तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल सक्सेस तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। और जैसा कि मैम ने कहा कि हमें अपने जो मेंटर हैं, टीचर्स हैं, उनसे कंटिन्यूसली गाइडेंस लेते रहना चाहिए, हमारी तैयारियों का आकलन करते रहना चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज, नोट्स चेक कराना, और भी जो कुछ टिप्स होते हैं जो टीचर्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देते हैं, उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एक सही दिशा में हमेशा आगे बढ़ाना, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आपकी दिशा सही है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप सेलेक्ट होंगे। फिर जैसे कि मैम ने कहा, वही एनसीईआरटी और प्रतियोगिता सारांश और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करिए। लास्ट में जो नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होता है वो मस्ट है, वो आपका स्ट्रेटेजी और मेंटालिटी प्रिपेयर कराता है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि उसे क्वेश्चन 100% फंस जाएगा, ठीक है। इस मेंटालिटी के साथ मत किया करिएगा, चाहे मेंस का टेस्ट हो या प्रीलिम्स का टेस्ट। आप इतना तैयारी कर चुके होते हैं, अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप पास होने लायक गारंटी आप प्री में अटेंड करेंगे और होंगे। लेकिन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर एमसीक्यू अटेंड नहीं किया है या टेस्ट सीरीज नहीं लगाया तो उसके पास अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी नहीं रहती, और एग्जाम में अगर कैसी सिचुएशन आता है तो फिर वो वहाँ पे भरभरा जाता है। और 2 घंटे में आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोगों का सिलेक्शन ना होना इसी पे डिपेंड करता है। कई लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, हर एक फैक्ट रटा हुआ होता है, बहुत एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ वो 2 घंटे अपने आप को स्थिर न रख पाने के कारण में उन लोगों का एग्जाम बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। उस 2 घंटे में अपना 100% बेस्ट दीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर भरोसा रखो। भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर वहाँ पे अपने ऊपर भरोसा खो दिए, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा और आप गलत अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। और एक बार 2-4 क्वेश्चन लगातार गलत हुआ और आपको पता चल गया मैं गलत जा रहा हूँ, तो फिर आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। इसलिए वो 2 घंटा अपनी मुट्ठी में रखना है और अपना बेस्ट आउटपुट देना है, फिर देखना डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, चाहे पोस्ट कितने भी कम हो। आप लोगों को एक चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को बेस्ट बनाने की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली जितना भी कम पोस्ट आए
आपका सिलेक्शन डन, ठीक है। और हमेशा अपने एस्पिरेशंस हाई रखिए, सिर्फ ये सोच के मत पड़िएगा कि मुझे सिर्फ सेलेक्ट हो जाना। आप अपने टारगेट डिसाइड करिए, जो एग्रेसिव टारगेट होना चाहिए। मतलब जैसे आपका ड्रीम पोस्ट किसी का डीएसपी होता है, किसी का डीसी होता है, किसी का अकाउंट ऑफिसर होता है, किसी का और कुछ होता है। आप उस गोल के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। ऐसे बन जाइए कि आपसे बेस्ट कोई स्टेट में अवेलेबल ही ना हो। इतना मेहनत करिए अपने आप पर, हमेशा पॉलिश करते रहिए अपनी तैयारियों को, अपने आप को, अपने ब्रेन को, और एक ग्रुप जरूर बनाइए। मेरे सिलेक्शन में ग्रुप का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने वेलकम करना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो टीम है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट का टैगलाइन है, एंड ओनली इंस्टीट्यूट बी रन बाय टॉपर्स। तो सर भी बहुत सालों से, जब हम लोग छोटे छोटे तब से पढ़ा रहे हैं और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, हम भी इनसे पढ़े, मैम भी पढ़ी और सब लोग भी इनसे पढ़े हुए। तो इनका गाइडेंस और इनका भी मोटिवेशन आप जरूर लीजिए। सर 2 लाइन स्टूडेंट की। मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो भी आपके टीचर रहे हैं, मेरे भी थे, जयसवाल सर आप लोग जानते ही हैं, वो मेरे भी गुरु हैं। तो अपने टीचर के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करिए, और वो ये मान करके चलिए कि वो जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो उन रास्तों से निकल के ही उन्होंने मंजिल पाई है, तो उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। पीएससी की लाइन बाकी दूसरे चीज़ों से, बाकी दूसरी आपके ऑप्शन जितने भी होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, उनसे थोड़ी सी हटके होती है। प्रतिशतवार यदि हम देखें तो 1 या 2% लोग सफल होते हैं इसमें, और सफलता की जो 2-3 चीज़ें हैं जो आप सभी को मालूम है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। वो लगन होनी चाहिए आप में, एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आप जो भी कह रहे हैं, आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, आपके जो भी टारगेट हैं लाइफ में, वो जब तक अचीव नहीं होंगे तब तक हमें आराम नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको जो भी बताया जा रहा है उसको आंख मूंद करके विश्वास करिए, ठीक है। मेहनत आपको करना है। मेहनत से क्या समझते हैं आप लोग? अगर पीएचडी की तैयारी में हमें मेहनत करना है, तो मेहनत से आशय ये होता है कि जो आपने एक बार नोट्स बनाए, आप उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करिए। आप ये देखिए कि उसमें कमी क्या है, और क्या वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को पूरे तरीके से कवर करते हैं या नहीं करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अपने नोट्स दोबारा बनाइए। मुझे याद है कि हम लोगों ने, मेरा ख्याल है, एक टॉपिक के कम से कम 5 से 7 बार नोट्स बनाए, और हर बार हमें लगा था कि वाकई ये जो अब नोट्स बना है ये पहले से बेहतर बना है। तो बार बार लिखिए, अपने नोट्स को और रिवाइज करिए, तो ये मेहनत होगी आपकी। आपको कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार लिखना है, और लिखने की प्रैक्टिस करना है। कम से कम शब्दों में अगर आप सारी बातें लिख सकते हैं, वही आपकी लेखन शैली रहेगी, बेहतर लेखन शैली रहेगी। तो गुरुजन पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, कड़ी मेहनत और लगन, बस ये 3-4 चीज़ें आप बना करके रखिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये मानना है कि जब मैं सफल हो सकता हूँ तो कोई भी सफल हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज बैक बेंचर, 2nd क्लास
मतलब ले करके 45 to 50% के बीच में मेरे आते थे। और घर में सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि घर में सबसे छोटा था मैं, तो एक सीमा तक ही डांट सकते हैं बच्चों को, उसके बाद में घर वाले भी नहीं बोलते हैं, तो मुझे भी बोलना बंद कर दिया गया था। और कुछ सजेशन भी मिले थे कि एक डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ जाना शुरू कर दो, मतलब वो डॉक्टर साहब ने सजेशन दिया था कि मेरे यहाँ आना शुरू कर दो, इंजेक्शन लगाना सीख लोगे तो कंपाउंडर तो बन जाओगे। तो ये सारी चीजें सुनता था मैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल लेता था और मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता था, कोई चिंता नहीं किसी चीज की। फिर मेरे जीवन में भगवान के समान राजीव जायसवाल अवतरित हुए, पुराना परिचय था, घरेलू परिचय था। तो डांट के बोले मेरे को कि चल तू मेरे साथ और अब यहीं रहेगा तो मैं उनके साथ में चला गया क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करना है जिंदगी में। उनके साथ चला गया तो पीएससी का कीड़ा काट लिया कि ये भी कोई चीज होती है, और उनका आशीर्वाद है, घर वालों का सहयोग है, और उसके कारण अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो अपने आप को कभी मत समझिएगा, आदमी का पोटेंशियल कितना है इसको स्वयं आदमी नहीं जानता है। आप सभी में वो पोटेंशियल है और आप अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो लोग सफल होते हैं वो भी आपके और मेरे समान सामान्य इंसान ही हैं, उनको भगवान ने अलग सांचे में ढाल करके नहीं भेजा है, वो भी उसी सांचे से बने हुए हैं जिस सांचे से हम बने हुए हैं। उनकी भी बुद्धि उतनी ही है जितनी बुद्धि हमारी है। तो कमी अगर होती है तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से होती है, या तो हम मेहनत उतनी नहीं कर पाते हैं, ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति उतने गंभीर नहीं रहते हैं, और जो हमारा मन होता है ये बहुत हमें डगमगाता है, हमें अपने रास्ते से हटाता है। ठीक है, मन करता है कि यार जब आराम कर लेते थोड़ी देर, ये हमारा मन करता है। मन करता है कि चलो एक मूवी देख करके आ जाते हैं, या मन करता है कि बहुत हो गई पढ़ाई बंद करो, आराम से सोते हैं। ये मन जो होता है, जिसको कौन सी मूवी में ऑल इज वेल होता है, वो मन को समझाता है, तो वास्तव में बहुत मूर्ख होता है मन, उसको समझाना चाहिए। समझाना नहीं चाहिए, उसकी तरफ धीरे धीरे ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। ध्यान आपको रखना है अपने लक्ष्य की तरफ, और अगर आपका लक्ष्य सामने रहेगा तो धीरे धीरे मन भी मान जाता है। तो अपने मन को बनाइए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बाकी तो सब सर लोग हैं, हम लोग हैं आप लोगों के लिए, और ये मान के चलिए कि हम लोगों का रोल केवल 10% है, केवल 10% रोल है हम लोगों का। हम आपको केवल दिशा दिखा सकते हैं, केवल आपको आपकी कमियां बता सकते हैं, उन कमियों को दूर करना। 90% एफर्ट आप लोगों का रहना चाहिए। हमारा एफर्ट हम कितना भी कर लें, हम 10% से ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे। 90% आपको स्वयं अचीव करना है। हम आपको केवल रास्ता बताएंगे, रास्ते पे चलना आपको। आपके बदले कोई दूसरा एग्जाम नहीं दे सकता, एग्जाम भी आपको देना है। एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को भी आपको झेलना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, हमने देखा है कि अक्सर टेस्ट में कुछ बच्चे नहीं आते, डरते हैं। तो किस बात का डर, क्या चला जाएगा, क्लास में सबसे कम नंबर मिल सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा कुछ होगा, 0 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको 50 प्रश्नों के सही उत्तर तो मालूम हो गए, अगली बार वो 50 प्रश्न आपके गलत तो नहीं होंगे। तो कभी भी टेस्ट देने से मत ये मत सोचिए कि बगल वाला आपके ऊपर हंसेगा, हंसने दीजिए, कोई हंसता है तो हंसने दीजिए। बहुत सारे लोग हंसते हैं, यहाँ जितने सफल लोग बैठे हुए मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इस बात पर सहमत होंगे कि एक ना एक समय जरूर आया होगा जब लोगों ने आपको डिमोरलाइज किया होगा, आपके
ऊपर हंसते होंगे कि ये कर क्या रहा है, लेकिन हंसने वाले लोग अभी भी वहीं पर हैं और ये तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी है, आपको उसको संभालना है और आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। मैंने बताया ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आप सारे लोग बहुत अवेयर लोग हैं, जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप जरूर कर सकते हैं। तो अपने पर विश्वास रखिए, आपको जो बता रहे हैं उनको उसके ऊपर विश्वास रखिए कि ये सही बता रहे हैं और हमें वैसा ही करना है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। और बस इतना एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ के सारे जितने भी हम लोग हैं, ये हम सब आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमारे फ़ोन हमेशा ऑन रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप हमेशा ऑन रहते हैं। आपको किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना सीखें। अगर वो कुछ पढ़ा वुड लाइक कि आपको आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं। अमित Good morning everyone. My name is Amish Srivastava and I got 7th rank in BCS 2020. I got 211 rank in BCS 2019 और उसके पहले मेरा प्री नहीं निकला था। तो जर्नी मेरी ट्रिपल डिजिट से सिंगल डिजिट की रही है इन 2 साल में। तो बेसिकली मैं ये इससे शेयर कर रहा हूँ कि जो 2-3 कीवर्ड्स हैं आपकी प्रिपरेशन में सिलेबस की, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो जो आइडियोलॉजी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है हमेशा। क्योंकि इससे पहले 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब आपका प्री क्रैक नहीं होता है, आप काफ़ी डिमोरलाइज हो जाते हैं और काफ़ी मतलब हार्ड होता है और मतलब होप हारने की किसी आ जाती है सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, ये हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि तुरंत ही मिल जाए, है ना। तो एक टाइम टेकिंग जर्नी है, क्योंकि जर्नी है बेसिकली, ये प्रिपरेशन नहीं, एक जर्नी है जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाती है, आपकी लाइफ के वैल्यूज सिखाती है, आपकी एक मेंटालिटी डेवलप होती है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा एक सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही सक्सेस आपको अचीव हो जाए। तो इसलिए मैं बताया अपनी कि मेरा जो रैंक था 211 आया था 2019 में, तो काफ़ी मैं भी काफ़ी डिमोरलाइज हो गया था। बट सेल्फ मोटिवेटेड रहा मैं और काफ़ी बिलीफ रखिए और इसलिए यहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। क्योंकि आप कभी भी आपको मतलब फेलियर से हारना नहीं। फेलियर अगर आपको फेलियर मिलता है तो मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि आपको कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है। तो फेलियर था वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रिपरेशन में। तो ये 2-3 आइडियोलॉजीज आपको हमेशा याद रखना है। और कुछ चीज़ें जो टिप्स मुझे ऐसा सेल्फ लगते हैं, तो रिविजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ का, है ना। जब रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करिए, क्योंकि करंट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स में थोड़ा सा एक आप अगर एवरेज स्कोर करना चाहेंगे तो शायद आप लैग कर जाए वहाँ पे। तो क्योंकि प्रीलिम्स में भी आजकल जैसे कट ऑफ बढ़ रहे हैं या फिर पेपर बहुत अनसर्टेन आ रहा है, तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेफ साइड हमें सोच के नहीं चल रहा है। एक आपको थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी देना पड़ेगा। वैसे ही मेंस में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट ट्राई करिए कि पूरा अटेम्प्ट करने की मैं आपको मतलब 200 में अराउंड 190-195 तक, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी। डेफिनेटली आप बेस्ट सीरीज दीजिएगा। राइटिंग कैपेबिलिटी आपको जैसे डेवलप करनी है वैसे करिए। अपने नोट्स पूरे नोट्स मत बनाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। सिलेबस इतना वास्ट है कि पूरे नोट्स के लिए तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जो आपका वीक पोर्शन है सिलेबस हमेशा सामने रखिए। मतलब मेरे टेबल के सामने सिलेबस ठीक रहता था, जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी, क्योंकि अभी स्मार्ट स्टडी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो मेबी विल लैग समवेयर। तो एक स्मार्ट स्टडी की आइडिया करिए कि हाँ जितना सिलेबस में उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सामने रखिए सिलेबस को, उसको रट लीजिए, उसको देखते रहिए अपने पढ़ाई टाइम पे। वहाँ पे लिख रहे हैं जो टॉपिक्स उसको रिवाइज कर लीजिए। जो आपको लग रहा है कि जहाँ पे मैं वीक हूँ उसका नोट्स बना लीजिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसको जो मतलब मेहनत कर रहा है, आपका टाइम तो नहीं होगा। और जो नोट्स बना है उसको ट्राई करेंगे 3-4 बार में रिवाइज करो। इससे ये फायदा होगा कि आपको मेंस में अब वो स्कोर मतलब आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ याद रहेगी आप पूरा उसको जॉब डाउन कर पाएंगे। अगर वहाँ पे थिंकिंग थोड़ा सोचना पड़ रहा है तो आपका एक क्वेश्चन शायद स्किप हो जाए, और दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो इसलिए मतलब रिविजन मुझे काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि मैं शुरू में जब मेरा नहीं कर पा रहा था तो रिविजन की
ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टेस्ट सीरीज में भी 100 में 100 मार्क के आएगी। वहाँ पे आपको सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, तो डरना क्यों वहाँ पे? जो आपकी चीज़ें गलत होंगी वहाँ पे ना, आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी कि हाँ मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था। अब दिखा रहा कि गूगल करेंगे ये गलत हो गया, या बुक्स पे देखेंगे, तो वो चीज़ें हेल्पफुल है। अटेम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो रिस्क नहीं है, पीटी करिए, रिविजन करिए, है ना, और पेशेंस थोड़ा सा रखिए। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ डोंट लूज होप, और हमेशा आप ये रहिए कि हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रीम हाई, और ये जर्नी है, थोड़ा काफ़ी चीज़ें आपको सिखाती है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी लाइफ में, किसी को जल्दी किसी को बाद में मिलती है सक्सेस, बट डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते रहेंगे एंड डेफिनेटली यू विल डू इट वन डे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शॉर्ट में एंड करना चाहूँगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं तो श्री लक्ष्मण सर, श्री प्रशांत सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इनवाइट किया, हमें बोलने का मौका दिया। और आप सबको गाँव जन भी कुछ आए हुए हैं, आप सब छोटे भाई बहन और अपने सीनियर्स और मैं सबको मैं बहुत अभिवादन देना चाहूँगा। मेरा नाम सलील साबू है और 2020 PSC में मेरी 23rd रैंक का अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला। और आप सबको शायद यहाँ लग रहा होगा कि हम सिखाने वाले हैं और आप अकेले ही सीखने वाले हैं, पर यहाँ बैठ के मुझे लग रहा है कि शायद सबसे कम विद्वान मैं ही, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला सीखने को यही मिल रहा है कि इतने सीनियर लोग, इतने सम्मानीय श्री वंशपाल सर, सुश्री अनिता सोनी मैम जी हैं, और वो इतने सरल और इतने सहज हैं कि वो ये बोल रही हैं हमारे सामने बैठ के कि मुझसे ज़्यादा ये जानते हैं, ये बता सकेंगे। तो मैं तो मैम से क्षमा मांगते हुए ज़्यादा सहमति व्यक्त करूँगा मैम की, आपसे ज़्यादा शायद हम लोग को सीखने के मतलब मुश्किल ही है, बहुत शायद कभी सीख पाएँ। तो ये आपकी सरलता सहजता ही है कि आप इतने मतलब सम्मानपूर्वक उनको आगे कर रही हैं। तो हम लोग भी बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए जितने भी टॉपर्स यहाँ पे हैं, सबका अपना अपना एक स्टडी मॉडल है, सबका अपना अपना एक तरीका है। तो सभी अपनी जगह तो बिल्कुल सही हैं। मैंने जो फेस किया और मैंने जो सीखा मैं वही डिलीवर कर पाऊँगा। आप लोग में से सब लोग शायद जैसे तुमको देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि बहुत सफल स्टूडेंट हैं। मैं हर जगह जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है बच्चों से बात करने का, तो सबसे पहले तो यही कहता हूँ कि आप लोग मुझे सबसे पहले असफल स्टूडेंट के रूप में देखिए, और शायद उसके बाद ही मैं सफल हूँ। तो आप लोग में से जितने भी लोग आज प्रयास करते हुए असफल हो रहे हैं, शायद प्री ए निकला, शायद मेंस निकला, शायद इंटर के बाद रैंक पीछे आई, और अगर आप असफल हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप ये सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्योंकि 19 जैसे कि मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही कि 4 साल लगभग चौथा या 5वां अटेम्प्ट रहा PSC का, तब जाके मैं सफल हो पाया। इससे पहले 1 से 2 बार तक मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद समहाउ प्री क्वालिफाई हुआ, तो मेंस में बहुत ही कम नंबर है, और आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ जाके मेरा 2018 PSC का मेंस के मार्क्स ना देखें। तो काफ़ी कम मार्क्स, मैंने एक्चुअली बहुत होप हार चुकी थी और मैंने इनफैक्ट प्रिपरेशन की ही नहीं थी। फिर उसके बाद 2018 PSC मतलब जुलाई 2019 में हुआ, और उसके बाद से मैंने मेंस की प्रिपरेशन चालू की, और 2 साल फिर मेंस की प्रिपरेशन करते करते पिछले बार भी मेरा जो सितंबर में करीब हमारा रिजल्ट आया था 19 PSC का, तो उसमें भी मेरी 16 रैंक आई थी, और मुझे बहुत रोना आया था कि शायद मैं क्लास 2 ऑफिसर या एक्सप्रेस बनने की इच्छा थी। तो उस समय बहुत रोया था मैं, और देखिए फिर 1.5 महीने बाद एक अच्छा रिजल्ट आया। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों से जितने लोग की स्ट्रॉन्ग माइंड से, बिल्कुल स्टेबल माइंड से पूरा प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी असफल हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सफल स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर है, और अगले बार आपको उस सफलता से कहीं ऊपर ही सफलता मिलने वाली है, इसलिए वो असफलता मिली है। कुछ 2-3 पॉइंट्स जो मैं अपने प्रिपरेशन से हर बार इसे डिलीवर करता हूँ कि फ्रेंड सर्कल में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है हर बार। आप क्लास में हमेशा जब मेरी क्लासेस होती है तो मैं बोलता हूँ कि फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ के बनाइए। आप जो भी फ्रेंड्स आपको हर समय पार्टीज करना, घूमते फिरते रहना, पहले किसी का बर्थडे होता है तो सबको मिलकर उसको बर्थडे पार्टी देते हैं, पता नहीं उसको लगता है कि मुझे सब लोगों ने बर्थडे पार्टी दिया, मैं सबको लेके बर्थडे पार्टी दूँ। किसी भी तरह का ये पार्टी फ्रेंड्स वगैरह से मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप लोग ये अवॉइड कीजिए। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड वही है जो आपको हमेशा आपकी अच्छी चीज़ों को सामने रखे और आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते रहे। ऐसे किसी भी फ्रेंड सर्कल से टोटली और इमीडिएटली आप हट जाइए जो आपको घूमने फिरने, पार्टीज करने, किसी भी तरह से एंजॉयमेंट के लिए बोलते रहते हैं, नेगेटिव एंजॉयमेंट, और हमेशा आपको समहाउ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। पास करने की वही बात करनी थी, समहाउ आपको डिमोरलाइज करते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक्चुअली नोट्स बनाने का बहुत शौकीन था, मैं नोट्स बहुत अच्छे
पार्टीज एंजॉय करते थे, कैफेज जाते थे, उनको न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है, उनको सब कुछ एंजॉय करना है, उसके साथ भी बेइज्जती करनी है। तो मैं उनसे जब हटना चालू हुआ तो उनका बहुत नेचुरल रिएक्शन था कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कि इतना क्या पढ़ लेगा पता नहीं। और आज जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो शायद वो आज भी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और शायद मुझे मौका मिला है आप लोगों को कुछ गाइड करने का। तो अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हमेशा रखें। दूसरा मेरा एक हमेशा ज्ञान रहता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर, इन सब चीज़ों से या तो आप टोटली पढ़ाई के लिए यूज़ करें या तो दूर ही रहें। इसका बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैंने अपना व्हाट्सएप सब चालू किया जब PSC का इंटरव्यू का नाम आया था, तो उस समय सभी कोचिंग से जुड़ना रहता है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ऑन किया था। अदरवाइज मैं एक छोटा नोकिया मोबाइल यूज़ किया करता था। और मैं यूजुअली आप सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो किसी भी तरह से सोशल मीडिया एक्सेट्रा में मत रहिए। और लाइव एग्जाम्पल मैं आपको अपने लिए कहूँगा कि मेरा आज भी फेसबुक अकाउंट नहीं हो, शायद मैं आगे भी शायद ही इसे बनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये सबसे ऐसा बोलना पर सबसे यूजलेस लगता है। तो या तो आप ना ही बनाएं या उसको पढ़ाई के सेंस में, जैसे मेरे साथ शिवेना मैम जी बैठती हैं, तो वो फेसबुक का ऐसा यूज करती थी कि वो सिर्फ फेसबुक में मतलब जो अच्छे पर्सनैलिटीज है, IAS IPS मैडम भी ऐसे इनसे उनके प्रोफाइल्स को देखते रहना, इनसे कुछ सीखना, इसी तरह का यूज किया करती थी। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोफाइल या कुछ भी व्हाट्सएप या फेसबुक में कुछ भी करते रहना। ये मेरा एक सजेशन रहता है। उसके अलावा मेरा एक सजेशन ये रहता है कि टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली दें। जो भी आप टेस्ट सीरीज दें उसको पूरा अच्छे से दें। आपको में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको आंसर राइटिंग की आती हो ना आती हो, जो भी हो, आप टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली दें। टेस्ट सीरीज कहीं भी इस बात का ये शो नहीं करता कि उसके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कहीं भी ये शो नहीं करता कि आप उसके लिए कितना पढ़ के जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज का मैं जो मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है। जितना टेस्ट एग्जामिनेशन से जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। जैसे इस बार का भी बहुत टफ आया है, मेन्स आप देंगे तो हर बार ऐसा होगा कि एक पेपर बहुत टफ आएगा। जैसे 19 PSC में पेपर 7 तक बहुत टफ आया था, फिर इस बार के PSC में पेपर 4 बहुत टफ आया था। तो अगर आप लोग टेस्ट के माध्यम से अभ्यस्त नहीं होंगे तो यकीन मानिए शायद आप एग्जाम हॉल में सर्वाइव ही ना कर पाएं। मतलब बहुत एक्सट्रीम पीयर प्रेशर होता है, इसलिए टेस्ट को बहुत सीरियसली लें। आप लोग मेरे साथ भी वैसा होता था कि मैं टेस्ट बहुत सीरियसली लेता था, आज भी प्रयास करता हूँ टेस्ट जब भी वो सीरियसली लूँ। तो साथ वाले दोस्त लोग हंसते थे कि आधे घंटे में टेस्ट कंप्लीट कर पार्टी करने जाना है, तो हंसा करते थे। और फिर मेरा वही कहना रहेगा कि आप देख सकते हैं कि वो आज भी शायद वो टेस्ट देते फिर रहे हैं और आज शायद यहाँ बैठने का मौका मिला है। तो फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा चूज कीजिए और टेस्ट सीरीज बहुत सीरियसली लीजिए। और इसके साथ एक दो पॉइंट बस यही रहेगा कि हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड से रहिए, बहुत फोकस रहिए। PSC के साथ आप सभी सीनियर्स को आप सुन रहे हैं तो वो पेशेंस वर्ड पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि सब तो सर से मुझे कुछ सीखने को मिला कि PSC का फुल फॉर्म आप लोग शायद पब्लिक सर्विस कमीशन बताएंगे, लेकिन आज तो सर ने बड़ा अच्छा बताया था कि पेशेंटली कंटिन्यूअसली स्टडी कंटिन्यूअसली। तो पेशेंट वर्ड पे मेरा बहुत फोकस रहा है। पेशेंस के साथ आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए, डेली आप मोटिवेटेड रहें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बहुत स्ट्रांगली आपसे कहूँगा कि सुबह उठते ही साथ या रात को भी पढ़ते हैं या दिन में किसी भी समय या आपका दिन जब भी शुरू होता हो, सबसे पहले आप जिस भी नेचर के पर्सन है उसको फॉलो करें। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो भगवान की प्रार्थना से स्टार्ट करें, हाफ एन आवर या जो भी है। अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं तो 3 इडियट्स या आई डोंट नो जो भी अच्छी बहुत इंस्पिरेशनल मूवीज हैं जो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं, उनको आप जरूर देखिए। मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद थे, तो मैं उनके साथ वो सचिन बिलियन का गाना है ना सचिन, मैं सिर्फ वही देखता था या सचिन के वीडियो, सचिन की सेंचुरीज देखा करता था। और यकीन मानिए आप दिन भर अगर हाफ एन आवर किसी भी समय या दिन की शुरुआत में उस पर अगर स्पेंड करते हैं तो दिन भर आप इतने मोटिवेटेड रहेंगे, इतने रिचार्ज रहेंगे ना कि कोई नेगेटिविटी, कोई डिप्रेशन आपको भी टच भी नहीं कर पाएगा। तो बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा, बाकी तो आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे सीखिए कि हर साल इन्होंने मेहनत की है एंड हर साल इन्होंने बेटर रिजल्ट दिया है। शी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आपकी मेहनत कभी मतलब वेस्ट नहीं होती, यू ऑलवेज गेट समथिंग आउट ऑफ योर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। सो हर साल अपना पोजीशन बेटर करते हुए एंड in 2020
She is now account officer. So I would like to request Shikha ma'am to guide you people with some of her advices and all. गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर कुछ गलती होगी तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड आई गेस मेरे को तो कुछ जाने पहचाने फेसेस दिख रहे हैं जो मेरी क्लास में भी बैठते हैं, शायद पढ़े होंगे आप लोग मेरे से, है ना? हाँ, सो सी देयर इज नथिंग न्यू जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो अभी तक आपको सब ने बताया है, मेरी भी स्ट्रैटेजी समहाउ होएगी। टाइमिंग्स जो है आपको मिनिमम 6 घंटे जेन्युइनली मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं इधर उधर ध्यान जा रहा है, वैसे नहीं, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप 6 घंटा पढ़िए, कैसे भी टाइम निकालिए। कई बार हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस आपको फेवर करें, कई बार हो सकता है आपको सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट रहें, बट अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस देख के आपके एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपकी कंपटीशन उन लोगों के साथ हो रही है जो फुल टाइम स्टडीज कर रहे हैं, हो सकता है उनके सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है जब सर्कमस्टांसेस फेवर में नहीं रहते। जैसे मैं भी जॉब करते करते ही कर रही थी, मैं 10 to 5 जॉब में थी, वहाँ मैं इंद्रावती भवन जाती थी, उसके दौरान हमने तैयारी की। तो जब सर्कमस्टांसेस फेवर में नहीं होते ना, तो आप, मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके अंदर वो आग लगी रहती है कि भैया फेवर में भी नहीं हो रहा और सामने वाले के तो फेवर में हो रहा है, तो हमको उससे तो ज़्यादा मेहनत करनी है। और देयर इज नो शॉर्टकट, आपको मेहनत करना ही है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कई बार होता है, सी सबसे पहले तो व्हाट आई रिकमेंड टू ऑल माय स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप थ्रू आउट पॉजिटिव रहो फॉर द एग्जाम। जो भी आसपास आपके लोग मिल रहे हैं जो आपको थोड़ी भी नेगेटिविटी प्रोवाइड कर, बिकॉज ये बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू पूरा साल भर चल रहा है आपका प्रोसेस, ये बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। एंड इस टाइम पे यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। कई बार ऐसा लगता है कि बस अब नहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ना है, हो गया, खत्म हो गया, ये वाली चीजें लगती है। एंड देन आपके जो सर्कल रहेंगे, जो आपके आसपास पॉजिटिव लोग अगर आप रखे होंगे, तो वो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करेंगे। मैं तो कई बार आइसोलेट कर देती थी अपने आप को, मेरे को किससे बात ही नहीं करनी है, फिर मैं बात बोलना करती थी सीधा दिमाग में, सर तो 40 मिनट बात करती थी, एंड देन अगेन एनर्जी आ जाती है कि हाँ ठीक है आप पढ़ेंगे। सो यू नीड टू नो कि आपके आसपास के जो लोग, और थ्रू आउट द प्रोसेस, सी आप आसपास जाएंगे, पीएससी का प्रोसेस इतना एग्जॉस्टिंग है क्योंकि कई बार नेगेटिविटी आ ही जाती है और आपको लोग कॉन्स्टेंटली एग्जाम के अगेंस्ट बोलते हुए मिलेंगे। प्लस पर प्लीज आप मेरी बात, ये जो मेरे लिए वर्क किया है कि आप जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, आप उसके लिए मैं थोड़ी भी नेगेटिविटी अपने मन में लेके आते हो, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट करती है। एंड आई बिलीव कि जब आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो आपका जो ऑरा रहता है वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करता है। तो प्लीज थ्रू आउट आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को सराउंडेड रखिए, एंड मेहनत आपको करना है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसमें, ठीक है? मैं जया मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक रोचक तथ्य बताऊंगा कि इंटरव्यू पैनल में मैं, अमीर सर, जया मैम, तीनों 8 में से 3 हम लोग थे। तो और इंटरव्यू के दौरान ही, मतलब मॉक इंटरव्यू जब हम लोग देने जाते थे तभी मैं मैम से मिला, वैसे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करता था। अब हमारे इंस्टीट्यूट के जो नींव हैं तो मैं वेलकम करूंगा। आप चालू रखो सर, आप लोग आइए सर, आप स्टेज में आइए सर, आप स्टेज में। सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज की जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारी गतिविधि है, जिसमें हमारे संस्थान से चयनित जितने भी प्रतिभागी हैं उनका सम्मानित करना है। हमें यहाँ छोटे वॉलंटियर देकर के उनकी सफलता के लिए, उनके संघर्ष के लिए उनको सम्मानित करेंगे। सबसे पहले 2020 पीएससी में 5th रैंक पे आए आशुतोष देवांगन। राजीव जायसवाल सर से निवेदन करूंगा कि आशुतोष को वॉलंटियर देकर के उनका अभिनंदन करें। जायसवाल सर के बारे में हमने बताया है, आप ये राजीव जायसवाल सर हमारा मार्गदर्शन लगातार करते रहते हैं। मैं नेक्स्ट 7th रैंक
अमी श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, उनको तारीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट शिखा आहूजा मैडम, अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर चयनित। राजीव जायसवाल को निवेदन करते हैं, राजीव जायसवाल सर ने को लगातार गाइड किया। सलील साहू अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर चयनित। प्रणव सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा। जया बाबू मैडम, असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर चयनित। मेघा मिश्रा एक्साइज इंस्पेक्टर पर चयनित। हमारे बीच में प्रिंसी हैं जो आज के कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। देखिए, इसमें ये है कि जिन लोगों ने सफलता अर्जित की है अपने लगातार संघर्ष के बाद में, उनको उनके ये इस बात का प्रतीक है, हम सबको मोटिवेट करता है कि हम भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी एक दिन सामने आए और इस प्रकार से सम्मान प्राप्त करें। जयदेव कुर्रे हमारे बीच में, जिन्होंने हाल में आई एडीपीओ परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और सभी दीक्षा पाल सुपरवाइजर, देखिए लगातार परिश्रम करने का परिणाम होता है कि लगातार सही दिशा में प्रयास करने से सफलता दूर नहीं रहती। कई बार बहुत छोटे से अंतर से चूक जाते हैं, लेकिन लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहने से सफलता निश्चित प्राप्त होती है। इस बात का शिखा आहूजा मैडम और खुद सलील साहू जैसे उन्होंने बताया, इस बात के प्रमाण है और इनको हमको एक मार्गदर्शक मान करके चलना चाहिए और कभी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रणव सिंह सर से कि हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रणव सिंह, आज सबसे पहले आप सभी चयनित जितने यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं, आप सबको बहुत 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 बधाई है। और मैं चाहूँगा कि अभी सुनील सर ने इसके पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि तालियां बड़ी धीमी बज रही हैं, तालियां जोर से। और ये तालियां इसलिए भी बजनी चाहिए क्योंकि यदि हमारे बीच में ये लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आज मैं इस हॉल में देख रहा हूं कि बहुत लिमिटेड लोग बैठे हुए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में जो सीटों की संख्या निकलती है वो भी बहुत लिमिटेड निकलती है। मुझे लगता है कि जो भी अगला एग्जाम होने वाला है और उसमें जो सीटें निकलने वाली है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। एक बार और ये जरूरी भी है क्योंकि इस संस्थान से जुड़े हुए लोगों की संख्या हजारों में है, लाखों में है और उसके बावजूद अगर आज इस हॉल में इतने कम लोग बैठे हुए हैं तो ये आपका अपना कहीं ना कहीं कमिटमेंट शो करता है, जिसकी वजह से आज आप इस हॉल में यहाँ उपस्थित हैं। सफल कैसे होना है ये सभी सफलता लोगों ने आपको बता दिया है। इसके बारे में बोलना मुझे लगता है कि समय को ज्यादा लंबा खींचना होगा, पर उसके बावजूद एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आप अपने आप को दीजिएगा, यहाँ इस हॉल में देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपने भी दिया होगा पर आपको सफलता नहीं मिली, क्यों? ये सवाल
हमेशा आपको अपने आप से पूछना चाहिए। यदि मेरे से इसका जवाब आप जानना चाहेंगे तो मेरा हमेशा सिंपल से ये मानना रहा है, और जो हम लोग करते आए हैं, कि आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, वैसे तो किसी की नकल नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब अपने आप में यूनिक पर्सनैलिटी हैं, पर अगर किसी क्षेत्र विशेष में आप स्पेसिफिक कुछ बनना चाहते हैं तो उस आदमी को ढूंढ लीजिए जिसने आपके पहले उस सफलता को अर्जित किया है, और यदि वो आदमी आपके पास है तो आप उसको कॉपी कर लीजिए, नकल कर लीजिए। लोग बोलते हैं नकल करना बुरी बात है, मेरा मानना है नकल करना सबसे अच्छी बात है। सवाल ये है कि आप किस चीज की नकल कर रहे हैं। और आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जिस संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हैं वहां सैकड़ों में संख्या है जिस संस्थान ने ऐसे लोगों को निकाला है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन वही है कि आप उस जगह पहुंचने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं, या जो सफलतम लोगों ने हमारे आने के पहले यहां आपको टिप्स दिया है उसको आप रिलीजियसली फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि यदि आपको अपने सोच के हिसाब से सफलता मिलनी होती तो अब तक मिल गई होती। सो द बेस्ट वे जो आज के इस उद्बोधन में मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप सफल हो सकते हैं, और वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके बीच में लोग सफल हो रहे हैं तो आप हो सकते हैं। यदि आपको अपने पर विश्वास नहीं है तो दुनिया में कोई दूसरा आदमी आपकी मदद नहीं कर सकता है। और दूसरा, यहाँ जितने भी सफलतम लोग 2018, 2019, 2020 के टॉपर्स जो यहाँ आपको बताए हैं उसको आंख मूंद कर फॉलो करिएगा। उसमें कृपया अपना दिमाग मत लगाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि दी है ये गलत जगह लगती है। जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाएं, वो जो बोल रहे हैं आपके लॉजिक में वो बात कंप्लीट हो, पूरी तरीके से उतरे ना उतरे, वो जैसा बोल रहे हैं उसको ईमानदारी से फॉलो करिए। मुझे लगता है कि अगले साल का जो हम सम्मान समारोह करेंगे उसमें हम आपके सफलता की कहानियां सुनेंगे। धन्यवाद। यदि आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कृपया हैंड रेज करें तो माइक उनको दे देंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो टॉपर हैं सारे, उनमें से काफी लोग को सुना होगा। कितने लोग बोल लिए। अनीता, मैं आपको माइक सौंप के दिया था, उसके बाद काफी लोग हो चुके हैं। तो जब ये कह चुके हैं सब अपनी बात, तो हम लोग का बोलना उतना उचित नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा के 18, 19, 20 के टॉपर हैं आपके साथ। जनरली क्या होता है कि जो तथाकथित बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे भारत में है, अलग अलग परीक्षाओं के टॉपर के पोस्टर लगे होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है, वहां दोबारा दिखते नहीं वो लोग। पता नहीं ईश्वर ने क्या कृपा की हमारे संस्थान के ऊपर की हमारे यहाँ टॉपर जो 30 साल से जुड़े, आज भी जुड़े हुए हैं, वो वैसे के वैसे फैमिली मेंबर की तरह। मुझे बड़ा फक्र होता है उसकी कृपा पर, उसकी, क्योंकि ईश्वर की ही कृपा है। हम लोग की तो जो भी आपके 30 साल से जुड़ा हुआ है। और मैंने जब स्टार्ट किया था उद्बोधन तो मैंने आपकी एक ही बात कही थी कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस संस्थान की नींव श्री अनिल टुटेजा ने, जब वो पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आए 1991 में बिलासपुर में, इस संस्थान की नींव पड़ी। और आपसे पूछा था तो बताया आपने 97, 98, 99, 2000 में आप पैदा हुए। बल्कि 2002 वाले भी कुछ हैं जो 20-19 साल के हैं, जो कि सेमिनार में सुनना चाहते हैं कि हम आगे क्या तैयारी करें, है ना। तो हम लोग के साथ जो जितने भी ये बैठे हैं ये बड़े साधारण दिख रहे हैं सब। एक तो बहुत साधारण दिख रहा है दुबे सर, हमारा मोमेंटो नहीं देने आ रहा, और लोग क्या है मोमेंटो दो, कुर्सी तो छोड़ते नहीं। क्यों भाई, क्या नाराजगी भैया। वो देखो एक उधर योगेश्वर है, नाम भी योगेश्वर कृष्ण, और वो भी उधर सामने बैठ गया। तो इधर आओ ना, सादर निमंत्रण है आपको, आप आइए तो प्लीज। तो 30 साल का अनुभव है। और एक बात याद रखना, गूगल का विकल्प हो सकता है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है दुनिया में, कोई विकल्प नहीं है। एक श्लोक बनाता हूं जो कि अनुभव का है, गीता का ही है, गीता में नहीं मिलेगा आपको।
नाना शास्त्र पढ़े लोके नाना देवतम पूजनम आत्मज्ञान बिना पार सर्व कर्म निरर्थकम। क्या मतलब हुआ? जितने किताबें कोचिंग की पढ़ना है पढ़ ले, जिसको जिसको पूजना है पूज ले, अपनी तैयारी के बिना तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सारी क्रियाकलाप फेल हो जाएगी। नाना शास्त्र पढ़े लोके, ये लोग जो हैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई रामायण का ज्ञाता है वो अकड़ रहा है, कोई महाभारत का ज्ञाता है, कोई कुरान का, कोई बाइबल का, सब अकड़ रहे हैं। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित है ना कोई, जो ढाई आकर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। और ऐसी मीठी वाली बोलिए मन का आपा कोई, सब कुछ जानते हैं आप, गूगल में सब कुछ है, यूट्यूब में सब कुछ है। हम लोग की वाणी पता नहीं कड़वी वाणी है, बहुत ही कड़वी, लेकिन बड़े दिल में चोट करती है। चोट यहाँ लगती बहुत जम, जब वो समझ में आती कि मैंने ये गलती की, मैंने 4, 5, 7, 8, 10 जगह के नोट्स को देखा, कोई सार नहीं मिला। मैं एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया होता 6वीं, 7वीं, 8वीं की, मैं वही आशुतोष से चर्चा कर रहा था जब आपका सेमिनार शुरू हो रहा था, जया हम लोग सब बैठे थे, यही बात हो रही थी। तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, अनसॉल्व सॉल्व करना ही पड़ेगा, 20 साल के क्वेश्चन, 15 साल के क्वेश्चन, व्यापम, पीएससी, यूपीएससी करना ही पड़ेगा, ठीक है। सारांश को हमें पढ़ना ही पड़ेगा, प्रतियोगिता सारांश। जितने ये टॉपर बैठे हैं, जायसवाल सर, संदीप अग्रवाल सर, प्रणव सिंह सर, मंचपाल सर, सभी लोगों ने सारांश में योगदान दिया है सर। एक आध शब्द इधर उधर तो नहीं हुआ, दिया है ना लिख के कुछ। चलो, तो हर व्यक्ति ने उसमें, हर जो सीनियर बैठे हैं, सारांश में उन्होंने जोड़ा, ये गलती है इसको जोड़ लो, सब जोड़ लो, जोड़ते गए। आज भी हमको लगता है अगर कोई आपत्ति आती है कि भाई ये शब्द गलत लिखा है, तो रमेश देवंगा सर ने उसमें एक लाइन लिखी हुई है, यदि आप उसमें कोई हमारी त्रुटि के लिए बताते हैं तो हम उसको बहुत खुशी स्वीकार करते हैं। अगर कोई त्रुटि हमारी है तो हमको खुशी स्वीकार करना है, सजेशन मिल रहा है, और कहीं से भी ज्ञान मिल सकता है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो वो खुद 24 गुरु थे, क्या थे? हाँ, राजा जनक का तो एक ही गुरु था, अष्टावक्र। कितने साल का था? 8-10 साल का था अष्टावक्र। तो मैं इधर उधर बहुत जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। मैं सीधा आता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सारांश पढ़ना पड़ेगा, अनसॉल्व हल करना पड़ेगा। और प्रणव सिंह सर ने बहुत क्लियर कर दिया, जो टॉपर कह रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। पर दिमाग तो लगता है ना कहीं कि नहीं लगता है। अभी देखेंगे यूट्यूब में जाके तो दिमाग लगने लगेगा। पिछले साल भी एक टॉपर के साथ मेरा संवाद हो रहा था, जो आज बड़ा ज्वलन प्रश्न है कि एक विद्यार्थी जब कॉलेज से निकलता है, बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके या अपना इंजीनियरिंग डिग्री करके, वो मेंस पहले पढ़े कि प्रीलिम्स पहले पढ़े। तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी। मैं बोलता हूँ अनीता सीधा इंटरव्यू देने चला जाए। और क्या है भाई, जब आप पूछ रहे हो मुझसे कि मेंस पहले देना है, मेरे को मेंस पहले देना है, तो मैं बोलता हूँ इंटरव्यू दे ले पहले। भाई अब ठीक है, तेरी इच्छा तू जा, तेरी स्टडी। एक व्यक्ति आया, अभी स्टूडेंट है, बोलता है सर मैं सदगुरु के यहाँ 1 साल था। मैं बोला मैं तो तेरे को नहीं बता, मैं रामदेव जी के 10 साल से हूँ। क्यों बता रहा है सदगुरु? ये तो पीएससी कोचिंग है भाई। भाई सबका अपना अपना मार्ग है, अपना अपना रास्ता चुन लो। पीएससी देना है तो अनीता को कर लो कॉपी, आशुतोष को, अमी को, सलील को, जया को, प्रिंसी को, सबको किसी को कॉपी कर लो, शिखा को कर लो कॉपी। निराश मत हो, क्या है वो सर लाइन, नर हो ना निराश हो। माइक आपको दे रहा हूँ सर को, नर ना हो निराश करो मन को। अभी आशुतोष के साथ जो मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, प्रीलिम्स परीक्षा हुई वाली जो 12-13 फरवरी को हर साल हो जाती है। 1 लाख बच्चों ने बैठी परीक्षा और पास हुए 2500 लोग। हर व्यक्ति आके कोचिंग में आके आंसू बहा रहा है सर कि कैसे करें, ये प्रीलिम्स का पेपर हमसे बना नहीं, कैसे स्टडी होगी। अब आप सोचिए शिखा, आपको ज्यादा इसका अनुभव है कि बच्चा जब आके रोता है, जब आके कोचिंग में रोता है, उसके दर्द को मैं जाके कहाँ बयां करूं। मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है। मैं चुपचाप मोबाइल बंद करके 4-5 घंटा सो जाता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है मुझे अपने आप को कंट्रोल करना कि मैं बच्चे का ढांढस कैसे बनाऊं, क्या मेरे में इतना सामर्थ्य है। रो रहा है बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल,
इंटरव्यू की तैयारी किया हुआ व्यक्ति पुलिस फेल हो गया, उस बच्चे को कैसे कंट्रोल कराऊं? पहली बार दे रहा है, चल बेटा एक बार और दे, क्यों अनिता? दूसरी बार दे रहा है, चल एक बार और। 7 साल से बिलासपुर में है, 15-20 लाख खर्च कर चुका है, वो स्थिति नहीं है, मिडिल क्लास स्थिति नहीं उसकी खर्च करने की। वो रो रहा है बैठ के मेरे सामने, मेरी स्थिति क्या होगी? क्यों सर जायसवाल सर, ये सब हमने अनुभव किया है। हम लोग उसी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, आज भी वैसे ही हैं। कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि एक सिद्धांत में जानता हूं, जो खुश है वही सफल होने वाला है, और जो सफल हो गया है जरूरी नहीं है खुश होगा, क्योंकि पोस्टिंग सुकमा में भी होने वाली है और दंतेवाड़ा में भी हो। तो फिर आएंगे जायसवाल सर, कुछ मदद कर दीजिए, पंचपाल सर हमारी पोस्टिंग हो गई है सुकमा में, हमें कुछ थोड़ा देखिए ना, मदर की तबीयत ठीक नहीं, रायपुर करा दीजिएगा सर, वो भी होने वाला है अभी। तो खुश होने से सफलता मिल जाती है, सफल व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वहां ईर्ष्या का लेवल बहुत ज्यादा होता है ऊपर के लेवल पे। ठीक है, सब जगह लड़ाई है, राजनीति में, प्रबंधन में, ऊपर हर जगह लड़ाई है, कहीं भी लड़ाई है। एक बात याद रखना, लास्ट खत्म कर रहा हूं, जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया, उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए, कभी असफल होंगे ही नहीं, यही कुंजी है जीवन की। जिसने भी सम्मान किया, उनके संस्कार का सम्मान किया, उनके जीवन मूल्यों का सम्मान किया। परीक्षा पास करना और शो टॉप करना फिर भी बहुत सरल है, तो जीवन की चुनौतियां आएंगी वो और कठिन आएंगी। मुझे उम्मीद है यहाँ सब बड़े बड़े गुरुजन हैं, बड़े बड़े काफी इनको अनुभव है, अपने काफी देखा, 30 साल 25 साल देखा, अपनी नौकरी के दौरान देखा। प्रणव सिंह सर को तो मैं देखता हूँ कि इतनी चुनौतियां कोविड में, हम तो सब अंदर हो गए थे घर के अंदर, आम नागरिक अंदर चले गए, हम लोग कुछ ऑनलाइन एक आध क्लास जायसवाल सर ने सिखा दी कि भैया ऐसा होता है ऑनलाइन क्लास, तो पढ़ाने लग गए कुछ हाँ ऐसे ही हुआ था ऑनलाइन में। तो आपको मेरी शुभकामनाएं, 2022, 23, 24 आगे भी जुड़े रहिएगा। हम लोग हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। जब सफल होते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो भाई एक हमने माता पिता का सपना, एक उसका बच्चे का सपना, कुछ अंशदान, हालांकि मेहनत आपकी है, 99% मेहनत आपकी है, 1-8% योगदान, वो 1-8% इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट किसी भी क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होता है। समझ में आता देवांग सर को दे देता हूँ, उसको चेक कर लीजिए। कभी आजकल समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश मीडियम की कॉपियां, तो शिखा को भेज रहा हूँ आजकल कि भाई तुम इंग्लिश में बता दो कैसे इसमें कर सकते हैं काम, क्योंकि शिखा आप सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, है ना? जय आपकी मीडियम हिंदी है आप। चलिए बड़े ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बीच अभी मुकेश कुमार वर्मा यानी ESI 2019 बैच में सिलेक्ट हुए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंच पर आए और अपना मोमेंट प्राप्त करें। धन्यवाद। प्लीज आप बैठे रहें अपने सीट पे, नाश्ता लेने के बाद ही जाएंगे। थैंक यू सर। Thank you.